Good morning, students. Yesterday we have discussed about the blood or the circulatory system in the chapter transportation in animals and plants. Yesterday I have told about the blood composition. Have you remembered? There are 4 things in the blood. Do you know? One is plasma. Second one, RBC. Third, WBC. Fourth, blood platelets. Platelets, it's L. Okay, so you know the remember this function of these organs. What is the function of plasma? It is the fluid part of the blood which contain all the RBC, WBC and platelets. It also help in producing antibodies. Okay, प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाने के लिए भी काम आता है. नेक्स्ट आरबीसी. आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन which is the respiratory pigment which carry बताइए क्या? ऑक्सीजन from the lungs and carbon dioxide from the body to lungs. So this hemoglobin is presented by Hb. When it joined with oxygen, it produce HbO2. It is called ऑक्सीहीमोग्लोबिन. जब ये सेल्स में पहुंच जाती है तो फिर वापस ब्रेक हो जाती है, इस तरह से हो जाती है. और सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या करता है ये हीमोग्लोबिन? इट विल कनेक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. और ये लंग्स में पहुंच जाता है. लंग्स में जाके फिर ये अलग हो जाता है, वहाँ जाके फिर इसको कैच कर लेता है और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है. ये लगातार सर्कुलेट हो रही है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, हैव यू गॉट इट? सबको आ गया समझ में? चलिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है. Now I am erasing this editing. Okay. Our next topic is blood vessels. Okay. Blood vessels. So first of all, what is this vessels? What do you mean by vessels? बताएगा कोई मुझे? Vessels. घर में बर्तन होते हैं उनको भी अपन वेसल्स बोल सकते हैं. वेसल्स मतलब इन विच वी कैन पुट समथिंग. ब्लड वेसल्स ऐसी चीज़ जिसमें अपन ब्लड को रख सकते हैं. ठीक है, यानी कि ब्लड एक जगह नहीं रहता है, वो सर्कुलेट होता रहता है. तो उसको सर्कुलेट करने के लिए हम ब्लड को रखते हैं ये वेसल्स में. They are called blood vessels. It is the different type of blood vessels in our body, like arteries and veins. Okay? ठीक है. So there are different type of blood vessels in the body. You know that during inhalation or fresh supply of oxygen, it fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of body. ऑक्सीजन लंग से आती है, पूरी सब जगह उसको ट्रांसपोर्ट होना है. ऑल्सो द ब्लड पिकअप द वेस्ट मटीरियल पिकअप करता है
एंड इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। अभी हमने बताया था सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स तक ले जाता है। सो दिस ब्लड हैज़ टू बी बैक टू हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन previous chapter. So blood vessels are present in the arteries and veins of the body. Okay, so these two are the blood vessels. अब ये कैसे आती हैं, इसका सीक्वेंस क्या है वो अपन देखेंगे। पहले अपन दोनों का देख लेते हैं क्या है। व्हाट आर आर्टरीज? आर्टरीज कैरी रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे हार्ट से, इसका आप एक चार्ट भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए लंग्स लिखिए, ठीक है, और यहाँ लिख लीजिए हार्ट, ठीक है। लंग्स से जो ब्लड हार्ट में ला रही, लंग्स से ब्लड कहाँ आएगा? हार्ट में। लंग्स से जो ब्लड आएगा हार्ट में वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। इट मीन्स इसमें ऑक्सीजन होगी। और हार्ट से लंग्स में ब्लड जाएगा, ये कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजनेटेड मीन्स विच कंटेन द ऑक्सीजन। तो लंग से जो आएगा वो किसके द्वारा आएगा? लंग से हार्ट को जो कनेक्ट करने वाली वेसल्स हैं, सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, ये जो वेसल्स हैं ये वेसल्स जो है पल्मोनरी कहलाएंगी। पल्मोनरी, पल्मोनरी, ये भी पल्मोनरी। अब जब दोनों पल्मोनरी है तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? लंग्स से हार्ट की तरफ जो ब्लड लाएगी वेसल्स, उसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वैन। और हार्ट से लंग्स को ले जाएगी वो हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। वो क्या हो जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हार्ट से कहाँ जाएगा ब्लड? आप इसको बॉडी मान लो। अब हार्ट से जाएगा ब्लड बॉडी में, ठीक है। ये ब्लड जो बॉडी में जा रहा है वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड को मैं लिख देता हूँ HbO2, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड। फिर बॉडी से ब्लड आएगा वापस हार्ट में, ये कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड, HbCO, ठीक है। अब हार्ट से बॉडी की तरफ जो ले जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो किससे जाएगा? आर्टरीज। और वापस किससे आएगा? वेन्स। समझ में आया? यानी कि लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है वो तो किससे आ रहा है? पल्मोनरी वेन से। लेकिन हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की तरफ जा रहा है वो किससे जा रहा है? आर्टरीज से। किससे जा रहा है? आर्टरीज से। और बॉडी से वापस हार्ट में आ रहा है किससे? वेन से, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर इट। इसका आप इस तरह का एक फ्लो चार्ट बना लेंगे जिससे आपको ये पता रहेगा। ये समझ में आया? इसका ये वाला डायग्राम आप अच्छे से बुक में बना लेंगे, ठीक है। सो दीज आर द टू वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, arteries always contain oxygenated blood, but the pulmonary artery will contain
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ उल्टा चल रहा है। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन से हार्ट में आ रहा है, उसको बोलना अपन पल्मोनरी वेन, और वही ब्लड जब बॉडी में जा रहा है तो आर्टरीज से जा रहा है। ठीक है, सो इसको अच्छे से याद रखना है। अब एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी है, पल्स रेट। पल्स रेट क्या होती है, जैसे डायग्राम दिया है इसमें, आप अपने हाथ पे थोड़ा एक नर्व को प्रेस करेंगे तो वो आपको मतलब उसमें एक पल्स दिखाई देगी। ठीक है, और उसको अपन काउंट कर लेते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पल्स रेट काउंट की जाती है। पल्स रेट कितनी होती है? 72 पल्स इन अ मिनट, ओके, या पर मिनट। सो दिस यू शुड नोट इन योर बुक। Now this in blue words it is written, Paheli explained that the pulmonary artery carries blood from the heart, so it is called an artery and not a vein. Okay, it carries carbon dioxide rich blood to the lungs. Pulmonary vein carry oxygen rich blood from the lungs to the heart. तो ये दोनों अपोजिट हैं। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। ठीक है, सो वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, दैट वी हैव सीन। द वेन हैव थिन वॉल्स, देयर आर वॉल्व्स प्रेजेंट इन वेन विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, ये वेन सिर्फ, ये देखिए ये डायग्राम बना हुआ है बहुत अच्छा। लंग्स में जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, वो किससे जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी से। कैसा ब्लड होगा ये बताइए? HbCO2, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और पल्मोनरी वेन में कैसा होगा? HbO2, यानी कि ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, आर्टरी में ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड, HbO2। ये ब्लड कैपिलरीज से बॉडी में पहुंच गया, यहाँ एक्सचेंज हो गया। अब इसमें क्या हो गया? HbCO2, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वेंस में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और आर्टरी में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। इस चार्ट को बना के लेबल करिए, जो मैंने लेबल किया है उसे भी आप लेबल करें। ठीक, सो इट इज़ अबाउट द वेसल्स एंड सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन अवर बॉडी। ठीक है, अभी आपको ये डायग्राम बनाने हैं, आर्टरीज और वेंस के बारे में लिखना है, और पल्स रेट के बारे में जो एक्टिविटी में दिया है वो भी आप एक्टिविटी में नोट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस अबाउट द हार्ट। ओके स्टूडेंट्स।